और हम उनको किसी एक शो में देखते हैं, लाइक बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। आई थिंक हमाद का कैरेक्टर इनमें मंटो नहीं हूँ, उसमें भी एक ऐसा ही कैरेक्टर है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सीन मुझे ऐसा लगा कि इनमें कोई बात है, मुझे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। और ट्रिक यही होती है कि कुछ सीन्स जो बड़े नॉर्मल आपको लगते हैं, जिसमें कोई चीख नहीं रहा, कोई कुछ एक्शन नहीं कर रहा, कोई एक्टिंग टूल उनके पास ऐसा नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो ज़्यादा अपने आप को बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कर सकें। तो इतने सटल सीन में एक अच्छा सीन परफॉर्म करना कि ऐसा ना लगे कि बस खाना पूरी हो रही है, फिल करें, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आप ऑडियंस को कनेक्ट कर जाएं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड आई फेल्ट ही मैनेज टू डू इट। तो आज हमारे साथ हशाम खान है स्टूडियो में। इससे पहले हम उनको बजों में, महरूम में और गिरह में देख चुके हैं। आज हमने उनको इन्वाइट किया है अपने स्टूडियो में। मालूम करें कि बिन्यामीन की फैमिली की असल इंटेंशन क्या है, क्या वो प्रिटेंड करें या वाकई वो फरहाद के अगेंस्ट चले जाएंगे और महमल का साथ दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम राबिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच कि कि आपने परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज किया, अप्रिशिएट किया, एंड देन यू कॉन्टैक्टेड मी एंड नाउ दैट आई एम हियर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, अ बिट नर्वस, बट इट फील्स गुड। मुझसे ज़्यादा नर्वस नहीं हो सकते आप। नहीं, हम दोनों अभी इन्होंने मुजाहिरा देखा है, हम एक ही, हम ऑन द सेम बोट। बिल्कुल हम सेम बोट। मैं कहना चाहती थी ड्रामे का नाम है मैं मंटो नहीं हूँ, मैं कही थी मैं इतनी बुरी होस्ट नहीं हूँ बिकॉज मैं अटक अटक और फिर मुझे इतना हंसी का दौरा पड़ा। तो हशाम इज लाइक कर लेंगी आप कर ले। मैंने कहा हशाम कंटिन्यूटी इशू भी है ना, जबरदस्त तो कह रही हैं और क्या चाहिए। अब सही हो गया। वो इंट्रो में मेरे साथ कुछ होता है, अक्सर होता है। नहीं, वो तो इट्स एवरीवन। हम भी तो 10 रीटेक्स करते हैं, आपके सामने फाइनल टेक आती है। हाँ, लेकिन यार मुझे डर लग रहा था लोग जज करेंगे, वैसे तो बड़ा सही कर रही होती है, ये आज देखो इंट्रो ही नहीं हो रहा है इससे। नहीं बिल्कुल। बट यू सॉ व्हाट हैपेंड। फैंटास्टिक जॉब एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। देखिए हमने आपके लिए अरेंजमेंट की हुई, आवाजें भी तो जरूरी है, जरा एक एम्बियंस होना चाहिए कराची का। हमने कहा सिर्फ मैं क्यों वेलकम करूं, आसपास से भी लोग आपको वेलकम कर रहे हैं। तो क्या हाल चाल है, कैसा लग रहा है रिस्पांस आपको आपके कैरेक्टर का? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ओवरवेलमिंग। जितना आई थिंक मेरा ख्याल है अभी मेरे 7-8 सीन्स ही आए होंगे एंड उस तरह लिमिटेड का 7-8 से तो ज्यादा हो चुके हैं। आई थिंक लिमिटेड पिछले वाली एपिसोड में तो अच्छे खासे बिल्कुल गाड़ी के सामने वो आमना सामना, फिर बिल्कुल, बट पिवटल मूवमेंट्स पे। बट उस तरह ये कि इट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कम काम में भी आई थिंक ये मिस्टर नदीम बेग का ब्रिलियंस है कि बस लोगों को इतना काम पसंद आ रहा है, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, पीपल आर कॉन्टैक्टिंग मी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड and people are appreciating the show, everyone's performance, and अल्लाह का शुक्र है उनको हमाद का कैरेक्टर भी पसंद आया। मुझे ना पता नहीं क्यों, अब वी विल नॉट रिवील इट एंड मे बी मैं ऐसे ओवर थिंक कर रही हूँ, मुझे बेचारे हमाद के लिए इतना बुरा फील हो रहा है, मुझे इतना डर लग रहा है कि ये इसको कुछ होने लगे मुझे शुरू से आई डोंट नो, पहले सीन में जब आप आए थे तब से मुझे लगता ये जाएगा। अच्छा, ये सवाल सब पूछ रहे हैं। हाँ, ये सवाल मुझे क्या है आपके कैरेक्टर में, कुछ आपकी शक्ल की मासूमियत है या क्या है कि सब लोगों को लग रहा है ये बेचारा है, ये तो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली देखिए लाइक मैं कुछ बोल तो सकता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि इफ़ यू गाइज हैव बीन वाचिंग द शो, द मोस्ट जूसियस्ट पार्ट इज कमिंग नाउ। अब इतना ज़बरदस्त ये आगे आपका और भी देखेंगे भी रोल। बिल्कुल कुछ नहीं होने। बहुत एक्शन पैक ड्रामा है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है। हमाद हमें बड़े मध्यम फरहाद के बिल्कुल ऑपोजिट लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं है क्या? नहीं, आई थिंक कि एक फैमिली में काफ़ी डिफरेंट किस्म की पर्सनालिटीज़ होती हैं। तो अभी तक तो जो एक साइड आई है, आई थिंक कि स्पेक्ट्रम की एक साइड पे फरहाद है, एक साइड पे हमाद है। तो अगर आप देखेंगे जो बाबर सर कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मेरे फादर का, उनकी भी सोच बड़ी मुख्तलिफ है। माई मदर, उनकी सोच भी बहुत मुख्तलिफ है। तो आई थिंक हमाद इज़ मोर अलाइंड विद द फादर्स थॉट प्रोसेस, और जो फरहाद है आई थिंक इज़ अम्मा के इन्फ्लुएंस के अंदर आके, एंड अम्मा का शायद कुछ ना कहना उसको, वो उसको ना ज़रा और फिर ही गोज़ ऑन द रॉन्ग पाथ। आई मीन दिस इज़ माई असेसमेंट सो फार एज एन ऑडियंस। ठीक है, एज एन ऑडियंस डिस्क्लेमर देखें ज़रा। ओके, वील कम बैक टू मैं मंटो नहीं हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेटर पार्ट। अभी हम पहले मालूम करते हैं आपके बारे में, ज़रा कुछ जाने तो सही। आप लाहौर से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल। ओके, एंड फिर एक्टिंग का बचपन से शौक था कि आप हीरो बनना चाहते थे बॉलीवुड मूवीज़ देख के, या ऐसा कुछ नहीं था और बाय चांस किस्मत आपको यहाँ ले आई? बिल्कुल ऐसे ही था कि
कौन सा वाला, पहला पार्ट मेरे सवाल का या सेकंड पार्ट? दोनों पार्ट आई थिंक जो थे सच थे। हाँ, अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ख्याल क्या एक्चुअली बहुत यंग एज से आई थिंक एक इग्नोरेंस और एक चार्म होता है व्हेन यू वॉच मूवीज़। आपको पता तो होता है नहीं कि कितनी मेहनत मजदूरी इसके पीछे, बट ऑब्वियसली बॉलीवुड मूवीज़ थी जो द फर्स्ट थिंग विच कॉट माई आई, एंड आई थिंक द ओनली पर्सन जिसको मैंने जाके बताया था वॉज माई नानी, माई ग्रैंड मदर, कि मैं बड़ा होके मैंने एक्टिंग करनी है एंड मैंने हीरो बनना है। एंड उस वक्त तो हीरो का यू डोंट नो अबाउट कैरेक्टर्स, आपने बस हीरो बनना होता है। शाहरुख खान को आपने देखा होता है एंड हर बच्चे को लग रहा होता है कभी कि आई वांट टू बी द नेक्स्ट शाहरुख खान। आपको भी वो ये वाला करना था, ये करना था, ये हर चीज़ जो थी, किरण भी था, हाथ फैलाना भी था, सब कुछ था। एंड बट आई थिंक कि नानू ने भी उस वक्त मतलब एवरीवन जस्ट दे लाफ इट ऑफ, उनको पता नहीं लिया होता। मैं खुद भी किसी के सामने हिम्मत नहीं थी। मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी का शोबिज़ से ताल्लुक़ नहीं है, लोगों को पता भी नहीं। हमने शायद किसी एक्टर को भी उस तरह हमारी रिलेशनशिप से मुलाकात किसी से ना हुई हो। बट आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वो चीज़ व्हाट माई ग्रैंड मदर थॉट के डाई डाउन करेगी, वो बढ़ती रही। एंड जब यूनिवर्सिटी जाने की बारी आई तो दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मस्टर्ड सम करेज कि मैं अपनी अम्मी को जाके कहूँगा कि मुझे प्लीज़ न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी भेज दें, आई एम श्योर कि मैं यही करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत चालाकी से उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप ना जाके अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लें, बिकॉज आई वाज वेरी गुड एट स्टडीज़, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो तुम करके आ जाओ और फिर उसके बाद जैसे ही तुम वापस लैंड करोगे उसके बाद आप बताओ आपने न्यूयॉर्क जाना है, आपने लंदन जाना है, आपने जहाँ जाना है। तो कट टू 3 years लेटर मैं जब करके वापस आया तो उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे मामू के ऑफिस का दरवाज़ा दिखाया कि अब आप वहाँ जाएंगे। बट स्लोली आई थिंक माई फैमिली रियलाइज्ड कि ही इज़ नॉट हैप्पी, दिल से काम नहीं कर रहा। एंड दैट्स व्हेन माई चैप्टर स्टार्टेड कि मैं लाहौर छोड़ के कराची आने का मैंने सोचना शुरू किया। देन फिर मैं कराची पहुँचा। वो भी उस वक्त इतना बड़ा स्टेप था कि आई डोंट नो, आप पैरालाइज हो जाते हो कि यार कि अब अकेला मैं कैसे कराची जाऊंगा। उस वक्त कराची के हालात का भी उस टाइम पे था इतना। बट देन यार स्लोली एंड स्टेडीली फिर थिंग्स स्टार्टेड बिल्डिंग। एंड एक प्री कोविड मेरा टाइम था, फिर मैं उसके बाद क्विट करके वापस चला गया था। फिर पोस्ट कोविड एक नए रिन्यूड एनर्जी के साथ आया एंड देन थिंग्स स्टार्टेड स्लोली हैपनिंग। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में एक्चुअली I used to live with my grandparents. My parents are separated. So my mother lives in London and my father lives in another house in Lahore. तो पहले तो मैं grandparents के साथ था, फिर नानू के साथ, नानू नानाबू के साथ मैंने था। खुद ही कहा नानू। नहीं सही आपने देखी, सही पकड़ा, वही थी साथ ही। तो I used to live with them और बस फिर उसके बाद then वो तो बड़ा एक मतलब आई नो पेरेंट्स के साथ आप नहीं रहते, लेकिन मुझे लगता है जब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जैसे नाना नानी के साथ आप रह रहे हो ना, वो बड़ा होलसम एक्सपीरियंस होता है क्योंकि वो आपके लाड भी उठाते हैं और वो आपको इतना विदाउट इवन यू नोइंग और देम नोइंग वो आपको इतना कुछ आपको इनरिच कर देते हैं एक्सपीरियंसेस में, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ में। आपको लगा कि आपकी उनकी छाप कोई है आपके ऊपर? मुझे लगता है कि आई थिंक द रिलेशनशिप व्हिच आई हैड विद माय नानी वाज probably the most beautiful relationship। ना उसमें नानी का भी किरदार था, माँ का भी किरदार था, एक बेस्ट फ्रेंड का भी किरदार था। आज when I in hindsight I look back और जो मैं जिस तरह मैं उनसे बात करता था तो वो तो बिल्कुल एक दोस्त की तरह, मतलब कि एंड बहुत फ्रैंक रिलेशनशिप था इवन विद माय नाना। एंड आई थिंक कि बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया। एंड उनकी आई थिंक लोग कहते हैं कि शायद नानी की थोड़ी छाप है। शी वाज अ वंडरफुल वुमन एंड इवन इफ आई कैन बी जस्ट हाफ of the person she was, तो I think that would be a big success। बाकी कज़न्स तो बड़े जेलस होते होंगे आपसे, होते थे। तुम लाडले हो नानो के, तुम्हारी बात तो सुनी जाएगी। ये सबको पता था कि नानी का मैं लाडला हूँ, लेकिन फिर मेरी और कज़न्स भी थे, कोई नाने का उनका लाडला था, कोई किसी का। बट यस विद माय नानी एवरीवन न्यू। ओके कि तो वाज शी इन फेवर ऑफ यू एक्टिंग या मुझे आज तक नहीं पता, नहीं, क्योंकि बिफोर गोइंग टू यूनिवर्सिटी मतलब कि she died and before वॉरिक जाने से पहले ही। एंड तो उनसे जब मेरी बातें होती थी तो ऑब्वियसली मैं शाहरुख खान का बोलता था, तो वो मुझे कहती थी कि शाहरुख को नहीं तुम फिर दिलीप कुमार को फॉलो करो। सो अब मैं कहता था अब कहाँ मैं ब्लैक एंड वाइट और पहले देखूं। बट देन उनके कहने पे मैंने दिलीप कुमार की भी कुछ उस टाइम की मूवीज़ देखी, तो देन आई गॉट टू नो कि एक चेन चलती आ रही है विच इज़ दिलीप कुमार, देन obviously a lot of wonderful actors in between, but then Amitabh Bachchan, same school of thought, then Shah Rukh Khan, and
maybe Ranbir, and now एक वो similar एक school of thought, but obviously with